मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, लेकिन उसके पहले मुझे जरा इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ, तो परमिशन ले लो ना, वीडियो भाई तो घर में ही होता है ना। मतलब वो घर में ही होंगे ना अभी। हाँ, परमिशन तो ले लूंगी, लेकिन इनको सेल का बोलूंगी ना तो कहेंगे कि माधवी, सेल का मतलब है पहले पाव बढ़ाओ और फिर उसकी कीमत कम करके बेचो। अरे हाँ, तारक भी ऐसा ही मानते हैं कि सेल में पुराना माल बेचते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है। हंस भी मुझे हमेशा कहते रहते हैं, कोमल कपड़े कभी खराब नहीं होते हैं, सालों साल चलते हैं। खर्चा करना ही है तो खाने की चीज पे करो, उससे सेहत बनती है। कपड़े पे क्या पैसे वेस्ट करना। भाई, मैंने तो इस बात के लिए तारक से पहले ही परमिशन ले ली है। मैं भी रोशन का अच्छा मूड देखकर उसको पटा ही लूंगी। अरे रोशन भाभी, आपको तो टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि सोडी भाई तो हमेशा अच्छा मूड में ही होते हैं। हाँ, सच्ची बात है। मैं भी हंस को फोन करती हूँ। तो अच्छा है। अरे मुझे करेला दे। हाय हंस, कोमल। बिल्डिंग की सारी लेडीज है ना, साड़ी की सेल में जा रही हैं तो। अरे सोडा की सेल नहीं, साड़ी की सेल। हाँ तो मैं, पर हंस मेरी बात तो सुनो ना, 20-20 हजार रुपए की साड़ी सिर्फ 2000 में मिल रही है और सारी लेडीज जा रही, लेकिन फंक्शन में मेरे पास एक भी अच्छी साड़ी। थैंक यू हंस। हाँ हाँ, पाव भाजी विद बटर। हंस ने सेल को जाने की परमिशन दे दी है। Yes. पर कोमल भाभी, ये पाव भाजी विद बटर क्या था? हाँ, वो मेरा और हंस का कोड वर्ड है। ओहो, कोड वर्ड मतलब? अरे कोड वर्ड मतलब सबके सामने प्यार का इजहार करने का सीक्रेट तरीका। तो कोमल भाभी, पाव भाजी विद बटर में से आपने आई लव यू कहा ना? बबीता, अय्यर भाई का कोड वर्ड क्या है आई लव यू के लिए? हाँ, At some more. या वेरी फनी। और माधवी भाभी, आपका कोड वर्ड मुझे पता है। आपका कोड वर्ड होगा माधवी। हमारे जमाने में अयो, अरे अंजलि भाभी, आपका और मेटा साहब का भी कोई कोड वर्ड होगा ना? बता भी दो, बोलो बोलो। मैं बताती हूँ। इनका कोड वर्ड होगा डाइट फूड एंड सलाद। बराबर है। अरे वो हमारा कोड वर्ड नहीं है, वो हमारा कोल्ड वॉर है। कोल्ड वॉर? अरे अच्छा दया भाभी, जेठा भाई का कोड वर्ड क्या है? हाँ? डोबी नॉनसेंस। शर्म आ रही है। रोशन भाभी, आप भी अपना कोड वर्ड बता ही दीजिए अभी। अरे कहीं नहीं थी बाबा। अरे बोले तो सही। अरे पर कुछ है ही नहीं। पॉसिबल ही नहीं। क्या क्या कुछ नहीं, मैं बताती हूँ। क्या? रोशन भाभी का कोड वर्ड होगा ओए बुल्लू बुल्लू बल्ले। अरे पर एकदम सही कहा दया भाभी। जब भी हमारे सोसाइटी में कोई भी फंक्शन होता है ना, तब सोडी भाई रोशन भाभी को देख के हमेशा कहते हैं, ओए बल्ले बल्ले। अरे चलो चलो, बातें करते रहेंगे, बहुत सारा काम बाकी है, खाना बनाना है, फिर हम लोगों को स्टेज में भी तो जाना है ना। जल्दी करो। हम लोग 4 बजे चले, बच्चे तो भी क्लास में जाते हैं ना। परफेक्ट, ठीक है, तो 4 बजे हम सब यहाँ मिलेंगे, ठीक है? चलो, टमाटर चाहिए। मेरी सोनी रोशन, लौकी के टमाटर की चटनी भी ये तो सोनी बल्ले बल्ले। ओ जी क्या हो गया? आप सारे क्यों हंस रहे हो जी? नहीं वो सोडी भाई, आप ओए बल्ले बल्ले बहुत अच्छा बोलते हो।
माधवी भाभी बल्ले बल्ले तो मैं हमेशा ही अच्छा बोलता हूँ, आप लोगों को पसंद आया तो और बोल देता हूँ। अरे बल्ले 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 बल्ले। चुप कर तू, डड्डन खेलो चे खेलो। तुम्हारी बात समझ। सारी लेडीज ना शाम को शॉपिंग के लिए जा रही है, तो मैं उनके साथ जाऊं? हाँ तो रोशन सिंह सोडी की वाइफ है, अब बिल्कुल जा। लेकिन कौन से मॉल में जा रही है रोशन? अरे नहीं रे नहीं, मॉल में नहीं बाबा, हम लोग ना साड़ी की सेल लगी है, वहाँ पर हम सब शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। और रोशन सेल में साड़ियाँ संभल कर खरीदना। वो अपना दोस्त है ना सिमरन सिंह, वो अपने बेटे गुनीत सिंह के लिए एक बहुत बड़ा खिलौना लाया था और घर जाके वो पूरा टूट गया। अरे सूडी बॉय, साड़ी और खिलौने में बहुत फर्क होता है। हाँ है, गाल भी सही है। अच्छा रोशन फिर तू एक काम कर, वो जो तू अपनी साड़ियाँ लाएंगे ना, उन साड़ियों में 2 साड़ियाँ सेम टू सेम ले आना। क्यों? क्योंकि उसमें से एक साड़ी में से ना गोगी पुत्र और मैं अपने लिए कुर्ता और लुंगी बनाएंगे और हम तीनों सेम टू सेम लगेंगे। बल्ले बल्ले। वापस बोलो बोलो बोलो। बल्ले 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 आहो, हाँ आपके लिए पुदीना डाल के मस्त चाय बना के लाऊं? इस वक्त क्यों? आप फ्रेश हो जाओगे ना? अरे मैं फ्रेश ही हूँ माधवी, और वैसे भी अभी खाने का टाइम हो जाएगा। हाँ आहो, मैं क्या कहती हूँ, वो भाटियावाड़ी है ना पार्ला में, वहाँ मस्त भारी भारी साड़ियों का सेल लगा है। तभी मैं सोचूं कि बेवक्त चाय की ऑफर कैसे हुई आज। जैसे मैं आपके लिए चाय बना दी नहीं कभी, तो वो सेल। माधवी, तुम इन सेल के बारे में जानती हो ना, सब दिखावा होता है, दिखावा। अब पिछली बार तुम एक सेल में चाय की पत्ती लेकर आई थी, उसके साथ एक चम्मच फ्री मिला था। पता है ना उस चम्मच का आज क्या हाल है? वही चम्मच मैं रोज जुबान साफ करने के लिए वापरता हूँ। देखिए, यहाँ साड़ी के साथ कुछ फ्री नहीं है। अरे 15-20 हजार की साड़ियाँ सिर्फ 2-2 हजार में मिल रही है। देखिए, मैं अपने बजट में होगी ना वही साड़ी खरीदूंगी। हाँ माधवी, तुम जानती हो ना अभी कितना खर्चा हुआ है अपना। हाल ही में हमने कंप्यूटर खरीदा है, अभी अपना बजट नहीं है। आओ, ऐसा का है, मेरी सब साड़ियाँ पुरानी हो चुकी है और मई महीने में आत्या की बेटी की शादी भी है। प्लीज आप। ठीक है, अभी आपका बजट नहीं है तो मैं जाती ही नहीं। नहीं जाती। अरे एक साड़ी के लिए मैंने माधवी को नाराज कर दिया, और वैसे भी माधवी मेरे पास कभी कुछ नहीं मांगती। मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए। चलो माधवी, एक काम करते, हम टॉस करते। हाँ, अगर काटा आया तो तुम साड़ी लेने जा सकती हो, लेकिन अगर छापा आया तो सॉरी। हाँ चालेल? हाँ चालेल। चालेल ना, वेरी गुड। तो ये काटा और ये है छापा। रेडी? छापा। सॉरी माधवी, तुम साड़ी लेने नहीं जा सकती। नहीं, आप वापस कीजिए, ये ट्रायल था। ट्रायल? हाँ। ये बड़ा है ट्रायल। फिर से करते हैं। फिर से छापा। तुम नहीं जा सकती माधवी। नहीं, ये सिक्के में कुछ गड़बड़ है। अभी छापा है ना तो मैं जाऊंगी। हाँ ठीक है। बैड लक माधवी, बैड लक, काटा आया, तुम नहीं जा सकती। शिट। माधवी, मधु। हाँ?
बोलिए ना। तुम साड़ी खरीदने जा सकती हो। थैंक यू। तो ठीक है, मैं 4-5 साड़ियाँ खरीद लेती हूँ। 4-5? हाँ, अरे एक साड़ी 20,000 की है, मतलब 5 के कितने हुए? 1,00,000 रुपए। और अब मिल रही कितने में? 2,000 में, मतलब 5 साड़ियों के कितने हुए? 10,000 रुपए। तो कितने बचे? 90,000। 90,000 वाचले? वेरी गुड, जाओ जाओ। लेकिन एक शर्त पे। हाँ बोलिए। मुझे अभी गर्मा गर्म पुदीने वाली चाय पिला दो। खाने के टाइम पे क्या चाय मांग रहे हो आप? हाँ, ए माधवी, ए वाह, मिसेस बड़े होशियार निघाल्या। माधवी, हो बाबा, चाय रखती हूँ मैं। अरे मुझे चाय नहीं चाहिए, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा तुम्हें पैसे भी दे दूं मैं? हाँ हाँ, नेकी और पूछ-पूछ। सावकाश। हाँ? ये 5,000 रुपए। हाँ, सावकाश। ये है 2,000 रुपए। हाँ, हाँ, 7 रुपए। बाजू में। ओ स्टूल। राव दे रहने दो। और ये है बचे हुए 3,000 रुपए। कितने हो गए? 10,000 पूरे हो गए। करेक्ट। आयशा पास। माधवी, हाँ? जरा स्टूल पास करना। हाँ। हो गए 10,000 रुपए? हाँ, पूरे हो गए। हाँ। और माधवी, हाँ, देखो ये हमारी मेहनत की कमाई है, तो जरा इसे सोच समझ के खर्च करना। हाँ? और अगर हो सके तो, मतलब कंपल्सरी नहीं है, अगर हो सके तो इसमें से थोड़ा बचाना। हाँ? हो बाबा, वेरी गुड। मैं प्रयत्न करूंगी। ठीक है। अब खाना रेडी है? हाँ, आप हाथ धो लीजिए, मैं परोसती हूँ खाना। चल। दया भी ना कभी कभी बहुत नॉनसेंस गिरी करती है। अरे नट्टू काका, अरे भाई दिखाओ फाइल, कितनी देर? आज सुबह जो हुआ उसकी वजह से टप्पू के पापा मुझसे बहुत नाराज हो गया, लेकिन साड़ी के सेल में जाने के लिए उनको पूछना तो पड़ेगा ही। नट्टू काका, कितनी बार आपको बोला प्रिंटर की इंक बदल दो, सूख गई है और बिल बराबर छपता नहीं है। और प्रशांत भाई को जो बिल आपने भेजा है उसमें 9 की जगह पे 1 छप के गया है और 97,000 का बिल 17,000 का हो गया। आपको मेरा पगार बढ़ाओ वो बोलने का याद रहता है, मैं जो काम बोलता हूँ याद नहीं रहता है। सेठ जी चिंता क्यों करते हैं, कल हो जाएगा। आज क्यों नहीं? अच्छा आज हो जाएगा बस। हेलो, वो आपसे एक जरूरी बात करने के लिए फोन किया। हाँ बोल। वो साड़ी क्या साड़ी? एक बार मुझे साड़ी पहने तेरा दिल नहीं भरा और साड़ी पहना नहीं है मुझे, तो आ दुकान में इधर पहना मुझे साड़ी। सेठ जी आपने साड़ी पहनी थी? अरे काम करो ना भाई अपना। फोन रख। अरे अब सुनिए तो सही, सोसाइटी की सारी औरतों ने साड़ी के सेल में जाने का नक्की किया है। हाँ तो मैं भी जाऊं? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या इतनी हंसी क्या आ रही है आपको? सेठ जी आपने साड़ी क्यों पहनी थी?
क्योंकि साड़ी पहन के मुझे अचानक गरबा करने का मन हो गया था। सेठ जी, इसमें इतने नाराज क्यों होते हैं? पहले मैं भी साड़ी पहनता था। हाँ, बचपन में हमारे उड़ाई गांव के चौराहे पर जब मैं भवाई करता था तो मैं भी साड़ी पहनता था। क्या है सेठ जी कि भवाई में पहले के जमाने में औरतें काम नहीं करती थी, पुरुष ही औरत बनते थे। अरे भवाई में जब मैं रंगली बनता था तो सारा गांव मुझे देखता ही रहता था। अरे हमारे बाजू के वडनगर गांव के गोपाल सेठ जी तो मुझे रंगली के भेष में देखकर मोहित हो गए थे। उन्होंने एक बार मुझसे शादी का प्रस्ताव भी रखा था। सेठ जी, क्या मैं रंगली में लगता था? मैं रंगीली रंगली ता 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 ता, मैं रंगीली रंगली मैं रुमग जुमग चालू, मैं रंगीली रंगली मैं रुमग जुमग चालू, मारू रूप बहु रूपाड़ू ता तिनक दिन ताकि दिनक दिन ताकि दिनक दिन ता ता ता, रूप बहु रूपाड़ू मारू रूप बहु रूपाड़ू ज्याहू नैनो नीचा डाड़ू कोकने करजे वागे बालू, ताक थैया 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 थई, ताक ताक थैया 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 थई। हेलो हेलो दया भाभी, अंजलि बोल रही हूँ। हेलो दया भाभी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बहुत टेंशन है। किस बात का टेंशन? दया भाभी, कहीं आप साड़ी की सेल में आने का प्रोग्राम कैंसिल तो नहीं कर रहे हो ना? दया भाभी, मैं कह देती हूँ कि अगर आप नहीं आओगे ना तो हम कोई नहीं जाएंगे। हाँ, आपके बिना साड़ी लेने का मजा ही नहीं आएगा, आपको आना ही पड़ेगा, मैंने कह दिया बस। नहीं, मतलब देखो ना, सेल में कितनी सारी साड़ियाँ होगी, जरदोसी, बांधुड़ी, पटोला, तो इसमें से मैं कौन सी साड़ी पसंद करूंगी? ओहो दया भाभी, आप भी ना। ये टेंशन सिर्फ आपका नहीं है, ये टेंशन तो सभी औरतों का होता है। हाँ बराबर। अच्छा तो ठीक है, शाम को 4 बजे मिलते हैं कंपाउंड में, ओके? हाँ ठीक है, बाय। अरे अंजलि भाभी को कैसे बताऊं कि मैं सेल में नहीं आ सकती? हाँ चलो एक बार टप्पू के पापा को फोन करके पूछती हूँ। हे भगवान। हेलो। हाँ टप्पू के पापा। हाँ बोल। वो अंजलि भाभी का फोन आया था साड़ी के सेल में जाने के लिए, तो मैं जाऊं? दया, तुझे एक बार ना बोला ना, बार बार फोन करके मुझे परेशान मत कर। अरे जी, कैसा धर्म संकट है। मेरी हालत तो महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में सगे वाले कौरवों के सामने युद्ध के लिए खड़े अर्जुन जैसी हो गई है। टप्पू के पापा को मैं कैसे मनाऊं? कैसे? हाँ बराबर, मेरी माँ कहती है कि घोड़े को चने से और पति को खाने से मनाओ तो मान जाता है। हाँ मैं अभी टप्पू के पापा के लिए बढ़िया खाना बना कर ले जाती हूँ। हाँ हाँ, और टप्पू के पापा के सामने थोड़ा नाटक भी करना पड़ेगा। अरे बहू, हाँ बापूजी। आज कुछ अलग लग रही हो। हाँ वो ऐसे ही जरा। कहीं जा रही हो? हाँ दुकान जा रही हूँ टप्पू के पापा को टिफिन देने के लिए। अगर तुझे और कुछ काम हो तो ला, मैं टिफिन देकर आता हूँ। बापूजी आप रहने दीजिए ना, मैं देकर आती हूँ ना। अरे तू क्यों तकलीफ ले रही है?
एक काम करता हूँ, दुकान पे फोन करके मगन को बुला लेता हूँ, वो टिफिन लेकर जाएगा। अरे बापूजी, पति की सेवा में तकलीफ कैसी है? मुझे जाने दीजिए ना, मतलब मैं जाती हूँ ना। ठीक है, जा। थैंक यू बापूजी। और सुन बहू, हाँ बापूजी। तुझे जेठा से जो भी काम हो, वो हाँ बोले तो अच्छी बात है, अगर ना बोले तो सीधा मुझे फोन करना, वाइले को सीधा कर दूंगा। थैंक यू बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। टप्पू के पापा मान जाए तो अच्छा है, पता नहीं मुझे नई साड़ी मिलेगी कि नहीं, क्या करूँ वो मान जाए। भगवान। दया भाभी। हाँ हाँ। अरे दया भाभी, आपको क्या हो गया? आप ये अचानक से पिज्जा से सादी चपाती कैसे हो गए? वो है कुछ काम इसलिए जरा। अच्छा, वैसे आप जा कर रही हैं? मैं टप्पू के पापा को टिफिन देने के लिए जा रही हूँ। ओके, मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ, आपको छोड़ दूँ? हाँ, लेकिन मुझे गिराएगी तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं दया भाभी, मैं खुद गिर जाऊंगी लेकिन आपको नहीं गिराऊंगी। अली तू गिरेगी तो मैं भी गिर जाऊंगी ना। एक काम कर, मैं चलाती हूँ, तू पीछे बैठ जा। हाँ, लेकिन आपको चलानी आती है? अरे बात ही मत पूछ, पता है अहमदाबाद में हम एक ही स्कूटर पर तीन लोग बैठकर सवारी करते थे। मैं चलाती थी, पीछे माँ बैठती थी और आगे सुंदर खड़ा रहता था। हाँ, और सबको वाई वाई ऐसा कहता था। अच्छा दया भाभी, मैं समझ गई कि आपको चलानी आती है। हाँ, बैठो, चलाओ। चलो। हाँ हाँ, संभाल के। हाँ, ये हेलमेट। हाँ, हेलमेट भी दे दो। ये लो दया भाभी। हाँ, मॉडल नंबर लिखो HTS 3366 हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशन सेठ जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या हुआ? अरे सेठ जी, पिछले साल IPL में हमने जितने टीवी बेचे थे ना, उससे 25% ज्यादा इस साल बेचे हैं। उसका कारण पता है? मार्केटिंग है ना, वो तो है, लेकिन इस बार IPL इंडिया में वो भी एक वजह है। सेठ जी, हाँ, अगले साल IPL में आप नोटें गिनते गिनते थक जाओ, ऐसा एक आइडिया मेरे दिमाग में आया है। तो बताइए आइडिया क्या है वो? सेठ जी, अगले साल हम एक टीम को स्पॉन्सर करेंगे और उस टीम के हर एक क्रिकेटर के टी शर्ट पर कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ही नजर आएगा। सोचिए सेठ जी, हमारा कितना फायदा होगा। वाह नटू काका, आप महान हैं। नहीं सेठ जी, ऐसी बातें मत कीजिए, मैं अनकंफर्टेबल महसूस करता हूँ। आप मुझे सिर्फ थैंक यू नटू काका कहकर मेरी पगार बढ़ा दीजिए। नट्टू काका, अगर मैंने आपका ये आइडिया इस्तेमाल किया ना, तो पगार बढ़ाने की बात छोड़िए, आपका जो पगार चालू है वो भी बंद हो जाएगा। टीम को स्पॉन्सर करना कितना महंगा आपको पता है? अरे मैं ये दुकान, घर बार, गांव की जायदाद सब बेच दूंगा ना, तो भी पैसे कम पड़ेंगे। अब देखिए सेठ जी, आइडिया देना मेरा काम है, उस टीम के साथ कैसे डील करना वो आपका काम है। तो थैंक यू, आपने मुझे आइडिया दिया। यू आर मोस्ट वेलकम। अभी काम कीजिए। नहीं, काम बाद में, पहले आम, हाँ? रस, रोटली और ढोकला। अरे वाह सेठानी जी, वाह, मजा आ जाएगा। अरे तू क्यों लेकर आई टिफिन? आप ये देखिए, रस, ढोकला, देखिए, लीजिए नट्टू काका, आपके लिए भी लाई हूँ। ठंडा ठंडा रस है। हाँ, लेकिन ये टिफिन तू क्यों लेकर आई? सीजन का पहला आमरस बनाया तो सोचा आपको
मेरे हाथों से खिलाओ। मतलब चम्मच से। ला ला भाई ला, सीजन का पहला रस। हाँ हाँ, आम रस। ओहो, बहुत गर्मी है। कितनी गर्मी है। अरे क्या कर रही है दया? अरे एसी चालू है, कहाँ गर्मी है? 1 मिनट रुक जाइए, पहले हाथ तो पोंछ लीजिए। अच्छा हाँ। अरे ये क्या? ये ऐसी साड़ी क्यों पहनी है तूने? क्यों? इसमें क्या बुराई है? ये समझ गया। तू टिफिन लेकर दुकान में क्यों आई है? वो भी ये साड़ी पहन के। तो जाऊँ मैं 4 बजे साड़ी के सेल में। सॉरी, नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी। दया दया, अरे जा भाई जा बस। थैंक यू। अरे रोक रोक रोक, हरक पदुड़ी रोक। उधर हरक में आके सेल में कोई भी साड़ी उठा मत लेना। साड़ी देख के खरीदी करना। अरे इसमें देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर एक एक साड़ी 15-15, 20-20 हजार की है। एक एक साड़ी 15-15, 20-20 हजार की? लेकिन सेल में मुझे वही साड़ी 2 या 2.5 हजार में मिलेगी। अरे ऐसा कैसा सेल? इतना फर्क? हाँ। नया संभाल ना भाई। अरे आप चिंता मत कीजिए, मेरी माँ कहती है कि गरबा खेलने में और साड़ी खरीदने में मैं चैंपियन हूँ। देखना, मैं ऐसी साड़ी पसंद करूंगी ना कि अब देखते रह जाओगे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे साड़ी बदल के जाना। क्या रस था सेठ जी? रस था मतलब? अब रस पी गए? हाँ, शुभ काम में देर किस बात की? सेठ जी क्या स्वादिष्ट रस था। अच्छा, बहुत बढ़िया था। अरे है तो क्या, ये रहा, ये लो। नहीं नहीं सेठ जी, ये तो आपका है। अरे क्या मेरा क्या आपका नटू काका, पीजिए पीजिए। अरे घर पे बहुत पड़ा होगा, शाम को आपका नाम से 2-3 वाटी पी जाऊंगा बस। ये ले लो, आप ले लो। ठीक है सेठ जी, मैं आपका मान रखता हूँ बस। बाय आंटी। बाय बेटा। अरे बाय क्या, मम्मी कहाँ है? हाँ, वो नीचे ही उतर रही है। आ गई। हाँ, चलो दया भाभी जल्दी। हाँ। सॉरी, देर हो गई। सॉरी, थोड़ी देर हो गई। वो बापूजी के लिए चाय बना रही थी, इसलिए देर हो गई। अच्छा, कोई बात नहीं। अब चलो। हाँ हाँ चलो, बाय मम्मी। भाई बेटा, टप्पू बेटा, देखो एग्जाम है तो ठीक तरह से पढ़ना। डोंट वरी मम्मी, टप्पू और पूरी टप्पू से ना गोली की घर पे जाके शांति से पढ़ने वाली है। हाँ बेटा। लेकिन पढ़ाई ही करना, मस्ती मत करना। ट्राई करेंगे आंटी। हाँ? अरे आंटी, हमें अच्छे नंबर से पास होना है, हम पढ़ाई ही करेंगे। वेरी गुड। जल्दी करो या बाय बाय मम्मी, बाय आंटी, बाय। चलो भाई जल्दी। अरे आप लोग मानोगे नहीं, आज तो मैंने कम से कम 8-10 साड़ी खरीदने का तो सोच ही लिया है। मैंने आज तय कर लिया है कि इतनी सस्ती मिल रही है तो 4-5 कम से कम खरीदूंगी। मुझे अगर फिरोती मिल जाए ना तो मैं मजा आ जाएगा। नहीं यार, अच्छा है ना, ऐसे साड़ियों का सेल लगा है। मतलब एक साड़ी के बजट में 4-5 साड़ियाँ खरीद सकते हैं। ओहो, क्या बात है। अब्दुल की सारी बहनें एक साथ कहाँ जा रही है? अब्दुल की सारी बहनें साड़ी लेने जा रही है। अब्दुल, ऐसे कोई बाहर जाता है तब कहाँ जा रहा है, ऐसा कहकर टोकता नहीं, आप सकून होता है।
अच्छा सॉरी सॉरी। अरे अब हम चले, देर हो रही है। ये आप भी डर गए और उनको भी डरा दिया। सॉरी बहन, सॉरी। हाँ नहीं नहीं, मेरी वजह से आप डर गई, मैं सॉरी है। लेकिन मेरी वजह से आप भी डर गए ना, तो मेरा सॉरी। नहीं नहीं, मेरा सॉरी। नहीं नहीं, मेरा सॉरी प्लीज। नहीं नहीं, मेरी वजह से आप पहले डर गए, इसलिए मेरा सॉरी। प्लीज मेरा सॉरी प्लीज। दया भाभी ये सॉरी सॉरी बस करो, चलो चल के साड़ियाँ देखते हैं। आइए आइए आइए। बहुत अच्छी है ये साड़ी। क्या सुंदर कॉम्बिनेशन है। मैडम कैसे लगा हमारा कलेक्शन? अरे बहुत सोचो, बहुत सारा सा फैंटास्टिक कलेक्शन। ये कैसी है कोमल भाभी? वेरी नाइस। ये फ्लावर्स बहुत क्यूट है। हाँ। आई साड़ी कितना नीचे? ये साड़ी 18,000 की है, मगर सेल में 1800 की। अच्छा अच्छा। हाँ। और ये, अरे वाह बबीता जी, ये देखिए कितनी अच्छी है। कलर बहुत प्यारा है। हाँ, ये देखिए कैसी लग रही है। अरे छोड़िए छोड़िए, मैं नहीं छोड़ूंगी, पहले मैंने पसंद की है। अरे लेकिन मैंने ये पहनी है। सॉरी 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 सॉरी। बहुत अच्छी है कोमल भाभी, मैं तो कहती हूँ ये ले लो आप। कितने की है? ये मैम 1500। 1500 है, ले लीजिए, बहुत अच्छी है। बस यही दो दे दीजिए। और देखिए मैडम, और हाँ, देखिए ठीक। चंदू। हाँ बहन जी, आपके 9,500 रुपए हुए। हाँ, ये लीजिए। मुंह मीठा कीजिए। भाई साहब मेरी साड़ियाँ कहाँ है? आई नहीं अब तक? नहीं। अरे नितिन, आया, रेडी है, इनकी साड़ी कहाँ है भाई? रेडी है। तो लाना भाई जल्दी। हाँ लीजिए। कितने हुए? 6,000 रुपए बहन जी। ये 5 और ये 1,006। 6। अच्छा चलिए भाई साहब बिल। बिल? अरे बिल की क्या जरूरत है? मैं बैठा हूँ ना यहाँ, आपका बड़ा भाई सत्यवान है। अरे आप ही की दुकान है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आ जाना। अरे जबान की भी कोई कीमत होती है कि नहीं? अच्छा ठीक है। अरे भाई साहब ये फोटो किसका है? ये मेरी इकलौती बेटी है, बहुत प्यारी है मुझे। बहुत प्यारी है। अच्छा नमस्ते। क्यों अंजलि भाभी, आपकी वजह से इतनी बढ़िया साड़ियाँ हमें सस्ते में मिली। ये साड़ियाँ मैं तो आत्या के बेटे की शादी में पहनूंगी। सब देखते रह जाएंगे मुझे। अरे मेरा तो जी करता है कि कल वापस आकर और 8-10 साड़ियाँ खरीद लूं।
बस चलता तो आज ही आप ज्यादा साड़ियाँ खरीद लेती। मैं तो कहते सारी साड़ियाँ खरीद लेती। मेरा रोशन को ये साड़ियाँ देख के बहुत खुश हो जाएगा। है कैसे? चलो 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 ये लोग दिखाएंगे आ गया। चलो ना खाते हैं। अरे एक मिनट रुको। बाहर का खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। मैं नहीं खाऊंगी। अरे अभी एक दिन में कुछ नहीं होता बाबा। इतना थोड़ी हम लोग खाते हैं। माधुरी भाभी लोगों ने बहुत साड़ियाँ खरीदी। वहाँ पर एक से एक बढ़िया साड़ी थी। हाँ, और तुम बोलोगे नहीं, मैंने 8 साड़ियाँ ली। हाँ, और पता है 2 तुम्हारे लिए ली, 2 मेरे लिए और 4 सुंदर की होने वाली बहू के लिए। हाँ। नहीं मिल जाएगी, उसको लड़की मिल जाएगी, चिंता मत कर। हाँ? हाँ। हाँ। अरे नहीं माँ, मैं कहाँ से साड़ी पहन कर देखूं? अभी थोड़ी देर पहले तो आई, खाना बनाया, कितना सारा काम किया। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, मुझे जरा साड़ियाँ देखनी है। हाँ? हाँ। बस अब टाइम मिला है, जी भर के साड़ियाँ देखूंगी। कितनी अच्छी साड़ी है। टप्पू के पापा इस साड़ी में मुझे देखेंगे तो कहेंगे क्या लगती है मेरी कोयल। ये क्या? ये कैसे हो सकता है? ये इतनी खराब कैसे हो सकती है? जब साड़ी देख रहे थे तब तो ऐसा कुछ नहीं था। दूसरी साड़ी भी देख लेती हूँ। ये साड़ी हाँ, ये साड़ी अच्छी है। अरे ये क्या? ये क्या? ये फटी हुई।